सर बहुत बहुत धन्यवाद है जी। आपके चैनल में। सर दलितों के ऊपर जो वर्तमान में हमला हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमले होना कोई नई बात नहीं है। दलितों के ऊपर आज से नहीं, बहुत ज़माने से इस तरह के हमले हो रहे हैं। और बस ये है कि कुछ मामले प्रकाश में आ जाते हैं और कुछ मामले प्रकाश में नहीं आते हैं। लेकिन हमला हो रहा है, सुनियोजित ढंग से उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। बस ये था, पहले लोग नहीं जान पाते थे, अब लोग जान जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से इसके पीछे हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, व्यवस्था में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, हमारे संगठन के लोग जिम्मेदार हैं और संगठन का काम करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। और उससे भी बड़े जिम्मेदार जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो हैं। देखिए, सरकार को निश्चित तरीके से दलितों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उनकी स्थिति पे, उनके ऊपर हो रहे जुल्म जाति पर निश्चित तौर से उन्हें उस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और बाकायदा ये मुद्दा किसी एक खास करके एक प्रदेश का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश भर पे है, राष्ट्रीय स्तर पर ये जुल्म जाति हो रही है। क्या कारण है कि दलित वर्ग एकत्रित नहीं है? देखिए, दलित वर्ग के एकत्रित न होने के कई कारण हैं। पहला तो ये है, जो दलित समाज के नेता हैं, जो दलित समाज के उद्धार के लिए संगठन बना रखे हैं, जो दलित समाज की राजनीतिक और अधिकारों के लिए बनाई गई तमाम दर्जनों पार्टियां हैं, ये लोग दलितों को कभी संगठित नहीं होने देंगे। देखिए, देश भर में दलितों के लाखों संगठन हैं, पर दलित आज हाशिए पर हैं। देखिए, देश भर में सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं, दलित कहाँ हैं? हाशिए पर हैं। देश भर में लाखों IAS, PCS, मंत्री, विधायक, सांसद, तो इस वजह से जो है दलित समाज इकट्ठा नहीं हो सकता है। हर थोड़ा सा भी जानकार आदमी एक संगठन बनाता है, उस संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता है, उसका मंत्री बनना चाहता है, उसका कोषाध्यक्ष बनना चाहता है। समाज का कभी वास्तविक काम नहीं करता है। समाज का अगर वास्तविक काम करता तो देश का दलित आज हाशिए पे नहीं होता। और देखिए, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नौकरी इस समाज के, दलित समाज के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं और IAS हैं, PCS हैं, बस जब तक उनका समाजवाद तब तक है जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती। जैसे ही आरक्षण का फ़ायदा उठा करके उन्होंने नौकरी मिली, इस दलित समाज की तरफ वो सब कभी ध्यान से नहीं देखते। आप खुद सोचिए, देश भर में जितने अफसर हैं दलितों के, वो सिर्फ संडे को एक दिन किसी भी दलित बस्ती में जाकर चौपाल लगा के बैठ जाएं तो दलितों का जो शैक्षिक बैकग्राउंड है वो रातों रात बदल जाएगा। दलितों का जो सामाजिक बैकग्राउंड है रातों रात बदल जाएगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना, जब इस देश में वो कानून मंत्री थे तो उस समय एक पहले IAS जो हुए थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उनको संदेशा भेजा कि उनसे बोलिए वो आकर के मुझसे मिले। तो वह सोचे कि हो सकता है कानून मंत्री हमसे कुछ चाहते हों या और कुछ चाहते हों या किसी धन उनकी मांग करें। वह संकोच में गया बाबा साहब के पास। बाबा साहब उस समय अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, IAS हो गए हो? उन्होंने कहा, जी सर। उन्होंने कहा, जब IAS हो गए हो तो तुम उसी लाल बत्ती की गाड़ी में समाज के यहाँ जाना, ताकि समाज के लोग जब तुम्हारी लाल बत्ती गाड़ी देखेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आज हमारे IAS लोग क्या करते हैं? जो दलितों में पढ़े लिखे शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आज तक उन्होंने कभी अपना परिवार छोड़ कर के किसी दूसरे के लिए काम नहीं किया। निश्चित तौर से वह सभी लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं दलितों के ऊपर जो आज जुल्म, जाति, बलात्कार, मर्डर ये सब हो रहा है। उसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी इसी दलित समाज के पढ़े लिखे लोग हैं। इसी दलित समाज के पढ़े लिखे लोग कभी महिलाओं पे, उनकी अशिक्षा पे काम नहीं किया। कभी आज देश में देखिए, बड़े पैमाने पे दलित स्कूल नहीं जाते हैं। क्या कर रहे हैं हमारे चिंतक?
बहुत सारे लोग गांव में आज भी बड़े पैमाने पर स्कूल नहीं जाते, स्कूल को लेके गंभीर नहीं है उनके शिक्षक, उनके उनके जो अभिभावक हैं। और हमारे समाज के जो लोग हैं वो जानते हैं क्या करते हैं, वो एक होटल बुक करेंगे, उसमें एक कमरा बुक करेंगे, एसी लॉन बुक करेंगे, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कराएंगे और वहीं आरक्षण पे कमेंट करके चले जाएंगे, संविधान पे कमेंट करके चले जाएंगे। उनको लगता है कि हम यहाँ होटल के कमरे में बैठ करके जो कमेंट करके जाएंगे, जो बोल के जाएंगे, उसे समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अभी हम देख रहे थे एक दिन, बहुत सारे लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग संविधान घर घर पहुँचाने की बात करते हैं। अरे घर घर किसको पहुँचवा देंगे संविधान? जो समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज पढ़ा लिखा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जा रहा है, स्कूल जाने को लेके गंभीर ही नहीं है, उसको आप संविधान की किताब दे देंगे तो उस संविधान की किताब को पढ़ करके क्या समझ पाएगा? आप बताइए। जो LLB करता है, जो कानून की पढ़ाई करता है, उस आदमी को संविधान की व्याख्या करने में दिक्कत होगी। संविधान आम आदमी तक पहुंचा देंगे, जो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है, कौन सा बदलाव आ जाएगा? हमारे देश में जब तक इस देश का आम दलित स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होंगी, तब तक संविधान के बारे में और संविधान में जो प्रदत्त उनको अधिकार है वो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से देखिए, समाज में जो आज सिर्फ जो क्रांति है वो सोशल मीडिया पे है। सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कोई नहीं कर रहा है। सब लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ उधर से एक मीटिंग बैठक का तस्वीर आ गया और उस मीटिंग बैठक में वही लोग जाते हैं जो हर मीटिंग बैठक में जाते हैं, वही लोग आएंगे, वही लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर वही लोग फ़ोटो को शेयर कर देंगे। आप देखिए, ज़मीनी काम कौन आदमी करता है? एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ज़मीनी काम करता है। आप खुद आँख से अपने देख रहे होंगे। हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को ही ले लीजिए, देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां कराते हैं। उसके लिए मंडलवार, प्रदेशवार, जिलावार, ब्लॉकवार, ग्राम सभावार पदाधिकारी खड़ा कर देते हैं ताकि दिल्ली के रामलीला मैदान में वो भारी से भारी संख्या ले जा करके वहाँ पहुँचकर रैली को सफल बनाएं। आप बताइए, कभी शिक्षा को लेकर के इस तरह का आंदोलन किसी पार्टी ने किया है? किसी सामाजिक संगठन ने इस तरह का आंदोलन चलाया है? किसी सामाजिक राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, उनके पास शिक्षा को लेकर कोई कार्यक्रम ही नहीं है। उनके पास सिर्फ उनका जो कार्यक्रम है वह सिर्फ झंडा थमाने वाला है। बाबा साहब के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षित बनने के लिए बात किया था, उन्होंने संघर्ष करने के लिए बात नहीं किया था। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो पहले अधिकार के लिए लड़ने के लिए, झंडा थमाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जाएंगे। उसके बाद कभी वो किसी दलित बस्ती में आके बैठेंगे नहीं कि हम वहाँ बैठ करके अपने समाज के लोगों को यह भी प्रेरित करें कि हमको स्कूल भी जाना चाहिए और स्कूल जाने में क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को हमको दूर करना चाहिए। हर जगह नौकरी वाले हैं, हर गांव में नौकरी वाले हैं, बस वो क्या है, नौकरी वाले अपने बच्चे के लिए लखनऊ घर बनवा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए गोरखपुर में घर बनवा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए दिल्ली में घर बनवा रहे हैं। इससे ज़्यादा निकल करके वो कुछ नहीं करते हैं इस समाज के लिए। तो इस समाज का तो बुरा हाल होना ही है। अभी आप देखिए, अभी महिलाओं में तमाम तरह तरह से उत्पीड़न हो रहा है। पुरुष है, अब देखिए हमारे समाज का आदमी मार खाने के बाद कहाँ जाना है उसको भी जानकारी नहीं है। उस आदमी को संविधान की किताब पकड़ाते हैं, उस आदमी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचा के अपनी रैली को सफल बनाते हैं। और वो आदमी जो खुद अपनी बात को नहीं कह सकता है, जिसको यह ज्ञान नहीं है कि हमको जा करके अपनी बात को किसी भी अधिकारी कर्मचारी से डट करके अपनी बात बताना चाहिए, जो आदमी ये बताने में असमर्थ है, जो आदमी को ये नहीं मालूम है कि हमको कहाँ FIR दर्ज होगा, कहाँ हमको जाना है, कहाँ क्या करना है, उस आदमी को संविधान बांटा जा रहा है। उस आदमी को ये कहा जा रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जब उस आदमी को मालूम नहीं है कि हमारे कौन से अधिकार का हनन हो रहा है, वो आदमी क्या कर सकता है? तो ये सब मुद्दे हैं और इन सब मुद्दों पर काम करना चाहिए। सवाल है सर जी, कौशाम्बी में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है दलित परिवार को,
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कौशाम्बी का प्रकरण है, निश्चित रूप से पूरे दलित समाज को झकझोर के रख दिया है। हम इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना से हमारे नेताओं को सीख भी लेनी चाहिए। जो हमारे दलित समाज के नेता हैं, जो इस समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, जो इस समाज के अधिकारों के लिए काम करते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को माध्यम से दलितों को जगाएं, गांव में जाके मीटिंग करें, गांव में जाके जागरूकता अभियान चलाएं। अब देखिए, जागरूकता अभियान का भी बहुत बुरा हाल है। जागरूकता अभियान शहरों में चलाया जाता है, जहाँ के लोग बहुत जानकार हैं वहीं जागरूकता अभियान है। हम लोग तमाम देखते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, बस एक जगह किसी मैरिज हॉल में पहुंच गए, फ़ोटो खिंचवाया और बता दिया कि आज ये बहुत बड़ा एक वो हो रहा है दलितों के ऊपर, बस वो चले गए। तो निश्चित तौर से कौशाम्बी के घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उसकी बार बार मैं भर्त्सना करता हूं और मैं निश्चित तौर से, देखिए, समाज में हम सबको जीने का अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हम किसी को जीने में दखल नहीं पैदा करते, लेकिन हमारे समाज के ऊपर इस तरह के जुर्म जाती हो रहे हैं जो निश्चित रूप से मतलब सब समाज के लिए एक माथे का कलंक है कि आज़ादी के 75-77 साल बाद इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। मैं ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करता हूं। सरकार से मांग भी करता हूं कि सरकार ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और अंत में एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ये जो साथी SRS सच्ची आवाज़ का ये न्यूज़ चैनल चलाते हैं, निश्चित तौर से ये समाज के लिए निरंतर रात दिन चलते रहते हैं। उनकी आवाज़ बने हुए हैं, समाज की, हम सब की आवाज़ बने हुए हैं। कहीं भी दलितों मजलूमों पे जब भी कोई जुर्म ज्यादती होता है तो ये निरंतर उसमें उसकी एक आवाज़ बन करके समाज के में ले आते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो हम निश्चित रूप से आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, जय भारत।